एक आदमी से किसी ने पूछा कि आजकल इतनी गुर्बत क्यों है। जवाब मिला, मेरे ख्याल में आज इतनी गुर्बत नहीं जितना लोगों ने शोर मचा रखा है। आजकल हम जिसको गुर्बत बोलते हैं वो दरअसल ख्वाहिशात का पूरा ना होना है। हमने तो गुर्बत के वो दिन भी देखे हैं कि स्कूल में तख्ती पर गाची के पैसे नहीं होते थे तो मिट्टी लगाया करते थे। स्लेट पर स्लेटी के पैसे नहीं होते थे, बजरी का कंकर इस्तेमाल करते थे। स्कूल के कपड़े जो लेते थे वही ईद पर भी पहन लेते थे। अगर किसी शादी ब्याह के लिए कपड़े लेते थे तो स्कूल कलर के ही लेते थे। कपड़े अगर फट जाते तो सिलाई करके बार बार पहनते थे। जूता भी अगर फट जाता बार बार सिलाई करवाते थे। और जूता सर्विसा बाटा का नहीं प्लास्टिक का होता था। गेर में अगर मेहमान आ जाता तो पड़ोस के हर घर से किसी से घी, किसी से मिर्च, किसी से नमक मांग कर लाते थे। आज तो माशाअल्लाह हर घर में एक एक माँ का सामान पड़ा होता है। मेहमान तो क्या पूरी बारात का सामान मौजूद होता है। आज तो स्कूल के बच्चों के 2 या 3 यूनिफॉर्म ज़रूर होते हैं। अगर किसी की शादी पे जाना हो तो मेहंदी, बारात और वलीमे के लिए अलग अलग कपड़े और जूते खरीदे जाते हैं। हमारे दौर में एक चलता फिरता इंसान जिसका लिबास 300 तक और बूट 200 तक होता था और जेब खाली होती थी। इसका चलता फिरता नौजवान जो गुर्बत का रोना रो रहा होता है, इसकी जेब में 30,000 का मोबाइल, कपड़े कम से कम 2,000 के, जूता कम से कम 3,000 का। गुर्बत के दिन तो वो थे जब घर में बुतू जलाने के लिए तेल नहीं होता था। रुई को सरसों के तेल में डुबोकर जला लेते। इसके दौर में ख्वाहिशों की गुर्बत है। अगर किसी की शादी में शामिल होने के लिए 3 जोड़े कपड़े या ईद के लिए 3 जोड़े कपड़े ना सुला सके वो समझता है मैं गरीब हूँ। आज ख्वाहिशात का पूरा ना होने का नाम गुर्बत है। हम नाशुक्रे हो गए हैं, इसीलिए बरकतें उठ गई हैं। मनकूल है, इंसान ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। जैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी से वार करके इंसान जख्मी होकर तड़पता है, ठीक इसी तरह सादगी को छोड़कर परेशानियों का तोप गिले में डालना ऐसा ही है। ख्वाहिशात पूरा करने वाले बादशाह भी गदागर बन जाते हैं।